बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक मीठी सी डिश लेके आई हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सेवइयाँ आप लोगों के सामने जनाब लिखी नज़र आ रही होंगी आपको। सेवइयाँ बना रहे हैं हम, ठीक है। दूध वाली सेवइयाँ बना रहे हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही एक मुनफरद अंदाज में बना रहे हैं। एक ऐसा आपको मैं ट्रिक बताऊंगी, कैसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आप आम जिस तरीके से दूध वाली सेवइयाँ बनाती हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इसको एंड तक देखना है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो, ज़्यादा नहीं है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है सेवइयाँ, ये मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। अच्छा, आप किसी भी ब्रांड की जो है ये ले सकते हैं। इसको आपने इसके अंदर ये अच्छे तरीके से यूँ छोटा छोटा करके इस तरीके से तोड़ लेना, ठीक है। और सेवइयाँ जो है वो सारी की सारी मैंने जो है वो तोड़ ली हैं। अब देखिए, अब हम इसको ये काट लेंगे। अब ये सारी की सारी आप देख रहे हैं कि कितना छोटे छोटे इसके पीसीस हो चुके हैं। अब ये हैं टोटल सेवइयाँ जितनी इस पैकेट के अंदर थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मैंने ना इसमें से सिर्फ, अच्छा इस टाइम पे ना आगे थोड़ा सा आप ज़रा चेक भी कर लें। बाज़ का तो होता है सेवइयों के अंदर ही ना कोई चीज़ ऐसी हल्की फुल्की कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो साफ़ करें। अब मैं लेकिन इसमें से सिर्फ हाफ़ जो है ना वो मैं बना रही हूँ। बाकी मैं फिर काम हमारे आ जाएंगे, फिर मैं कभी बना लूँगी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये जो होती है ना सेवइयाँ, ये फूलती हैं। अच्छा, दूध हमारा है 1 किलो, तो ये जो है ना फूल के बिल्कुल ही वो जो उसका एक बना होता है ना दूध का एक मिक्सचर सा, वो बहुत कम रह जाता है। बिल्कुल हमें वो जो एक मज़ा आना होता है ना सेवइयों का, वो नहीं आता, क्योंकि ये सारा जो दूध है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं। इसलिए मैं सिर्फ आधी डाल रही हूँ, इससे ये बहुत टेस्टी बनेगी, ठीक है। बाकी सेवइयाँ मैंने अलग कर ली हैं। अब ये मेरे पास है पैन, तो अच्छा इसमें ना मैं अब डाल रही हूँ ये घी, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पास देसी घी। तो ये जो है ना इसका जायका अपना ही कमाल का होता है। अगर देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल नहीं लेना। देसी घी या दूसरा घी जो है उससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। यही चीज़ मैंने आपको जो मेन चीज़ बतानी थी कि अगर आप इसको बॉयल होते हुए दूध में डाल देंगे ना सेवइयाँ, उसका जायका कभी भी इतना टेस्टी नहीं आएगा जितना आप इस तरीके से करेंगे तो आएगा। तो अब जो है ये इसको ज़रा हम मेल्ट होने देते हैं। इसमें मैं डालती हूँ सब्ज़ इलायची। अच्छा, अब देखिए ज़रा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। ये मैंने सब्ज़ इलायचियाँ थी 3-4, इनका ये मुँह खोल दिया मैंने। हमेशा मैं मुँह उनको खोल देती हूँ, उसकी वजह यही होती है ताकि इनका जो जायका है ना वो अच्छे तरीके से घी के अंदर आ जाए। अब इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस मैंने 1 चम्मच डाला है, तो आपने भी 1 चम्मच ही डालना है। बाकी आप अपनी मिकदार के हिसाब से देख सकते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में सेवइयाँ बना रही हैं तो थोड़ा घी ज़्यादा डालें, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। अब ये जो है घी सेवइयाँ जो है अपनी हम इसमें डाल देते हैं, आधी जो मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, अब देखिए ज़रा इसमें ना आपने जो है आग जो चूल्हे की है वो तेज़ नहीं करनी, हल्की सी मैंने की है। इसको हमने 2-3 मिनट तक करना है तकरीबन। अच्छा, ये पहले से भी इसका कलर तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये पहले से कलर ही इसका ऐसा है, ठीक है। आपने इसको फिर भी थोड़ा सा भूनना है 2-3 मिनट के लिए। और देखें घी आप लोग महसूस कर रहे हैं कि उतना ही घी है जो कि इन सेवइयों के अंदर जज़ब हो चुका है, तो ज़्यादा आपने नहीं डालना, ठीक है बस। लेकिन आप यकीन करेंगे इसका जायका इतना अच्छा आता है ना, आम सेवइयों की निस्बत इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो देखें खुशबू इसमें से आना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें अपना जो है वो 1 किलो दूध हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए इसमें ये 4-5 चम्मच चीनी के हैं, तकरीबन आधा कप मेरे पास चीनी का है वो बनता है। 5 चम्मच का इतना ही बनता है। मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसको भी हम करते हैं मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। और ये अच्छा, देखिए ज़रा ये कैसा फर्स्ट क्लास सा थिक होता जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद करूँगी ज़रा, ताकि इसका जायका अच्छा सा, इसमें इस जायके में हमें खोए का टच मिलेगा। खोए का टच उसी वक्त मिलेगा जब ये दूध हमारा गाढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम ज़रा थोड़ा मज़ीद और कर लेते हैं हल्का सा। अच्छा, अब देखिए अब ये इसमें मैं थोड़े से अपने नट्स डाल रही हूँ। अब इसमें जो आपका दिल करे इसमें ड्राई फ्रूट में से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम डालें। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी एंड हमारा चल रहा है, मैं अपना चूल्हा ऑफ करने लगी थोड़ी देर, लेकिन हम इसमें ये तकरीबन आधा चम्मच जो है ये डाल रहे हैं कीड़ा वाटर का। अच्छा, उससे ये होगा, ये देखें इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप लोगों को महसूस हो रहा होता है कितना कमाल का और अच्छा बना। मैंने आँच बिल्कुल हल्की रखी है। आप देखें इसका कुदरती कलर देखें कितना खूबसूरत सा आ चुका है। कोई हमने इसमें कलर का यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई इसमें कस्टर्ड नहीं डाला, लेकिन हमने सिर्फ इसको हल्की आँच पे बनाया। तो इस वजह से आप देखें, ये देखें साइडों पे भी बड़ा जो खोए वाला एक मज़ा है ना इस सेवइयों के अंदर आ चुका है। तो अब मैं बस चूल्हा अपना
देखें ज़रा कैसा फर्स्ट क्लास इसका टेक्सचर हो चुका है। और ये फर्स्ट क्लास ही हमारी ये सेवइयाँ जो है रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, अगर जो है सर्दी हैं तो इसको फ़ौरन से पहले गर्मा गर्म खाएं, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर हैं गर्मियाँ तो आप लोग इसको ठंडा करें फ्रिज में, बेहतरीन सा मज़ा लेके फिर इसको खाएं। अच्छा, और अगर गर्मी में बनाएं तो इसको ज़रा फ़ौरन बनाएं, ठीक है, क्योंकि फ़ौरन बनाने से ये होगा कि नहीं तो ये सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इसका जो है ना वो बिल्कुल ऐसे टुकड़ी सी बन जाएगी। यूँ ना हो, इसी तरीके से आपको, ये देखिए आप लोग इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कैसी है, इस तरीके से। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, हमारी गार्निशिंग जो है वो हो चुकी है। अच्छा, इसको मैंने यूँ किया कि आपने ना बादाम का एक एक हिस्सा लेके पहले एक लाइन इसकी लगा देनी है सीधी, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके वो इसको अगर यूँ खुद से हाथ से करना शुरू करेंगे ये आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ा एक नफीस सा एक डिज़ाइन था मेरे ज़हन में, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर दिया। आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बहरहाल ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। ये जनाब हमारी शाही सेवइयाँ बन चुकी हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।